नमस्कार, मैं हूँ आस्था। आपका स्वागत है भाग 16 में। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की इस सीरीज़ में हम आ पहुँचे हैं आखिरी भाग में और हमने अब तक का जो सफ़र तय किया है उसमें बहुत सारी चीज़ों पर बात की और विस्तार पूर्वक बात की। उद्यमिता है क्या? एक उद्यमी कौन होता है? मानसिकता क्या है? कौन से गुण हैं? कौन से कौशल हैं जो आप अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं? क्या-क्या चीज़ें होती हैं? प्रोसेस क्या है? स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें करनी हैं? है ना? क्या तरीके हो सकते हैं? क्या टेक्नीक्स हो सकती हैं? विभिन्न प्रकार की टेक्नीक्स जिनसे आप चुनाव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपकी रुचि किस ओर है और फिर उस व्यवसाय को कैसे शुरू करके सफलता की ओर लेकर जाएँ। कुछ मिथक देखे हमने जो आपकी धारणाओं को, आपके निर्णयों को प्रभावित कर रहे हैं। क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए, है ना? पार्टनरशिप, नेटवर्क, किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारे अलग-अलग पहलुओं पर हमने बातचीत की और अब हम आ पहुँचे हैं आखिरी भाग पर। और आपको ये बताना चाहूँगी कि आप तो जो करेंगे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए आपको डटे रहना है, लगे रहना है। लेकिन साथ में ही भारत सरकार ने भी कई सारी योजनाएँ बनाई हैं महत्वाकांक्षी उद्यमियों को समर्थन देने के लिए। किस तरह से उन्हें प्रोत्साहित कर सकें, उनको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि सभी संसाधन सभी को उपलब्ध कराना ये ज़रूरी है क्योंकि सबके पास नहीं होंगे शायद। तो जो एस्पायरिंग हैं, चाहते हैं उद्यमिता में उतरना, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है, उसकी कमी की वजह से रुक जाएँ, तो ये अच्छा नहीं है, देश की उन्नति में एक बाधा बन सकती है। तो देश ने, भारत की सरकार ने ये सोचा कि कई सारी योजनाएँ वो लेकर आए ताकि बढ़ावा मिले उद्यमियों को और उससे देश की भी प्रगति हो। तो ये जो योजनाएँ हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, कुछ योजनाएँ मैं आपको आज बताने वाली हूँ। उनका उद्देश्य ये है कि उद्यमियों को वित्तीय सहायता यानी फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस, कौशल विकास, आपका स्किल डेवलपमेंट यदि कोई कौशल है जो मैं जिसका विकास करना चाहती हूँ, बुनियादी ढाँचा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी ज़रूरत होती है और फिर और भी जो रिसोर्सेज़ हैं, अन्य संसाधन हैं, उनको प्रदान करना है। तो हर योजना का अपना अलग उद्देश्य है और फिर उसके फीचर्स उसी के मुताबिक हैं। तो आइए कुछ 10 योजनाएँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज और शुरुआत करते हैं स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव से। इसका उद्देश्य है भारत में, है ना, इनोवेशन और स्टार्टअप्स जो हैं उनको बढ़ावा देना, उनको पनपने देने वाला माहौल देना। यानी कि नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम वो प्रदान कर सकें। इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा माहौल जहाँ सभी चीज़ें उपलब्ध हैं जो एक स्टार्टअप को चाहिए। वो सारे रिसोर्सेज़, लोग, कंपनियाँ, जो भी कुछ चाहिए जिससे कि वो नर्चर हो सके। ये उद्देश्य है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव का। इसके फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले बहुत सिंप्लीफाई करना पूरे प्रोसेस को, सरलीकरण और हैंड होल्डिंग, है ना? एकल खिड़की, 50 जगह जाकर के मुझे नहीं देखना है, एक ही जगह है, सिंगल विंडो है, वहाँ जाकर आपकी सभी चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी। तो ये है। उसके बाद फंडिंग सपोर्ट है। 10,000 करोड़ का एक कॉर्पस है, उस लेवल तक की फंडिंग का सपोर्ट आपको इसके माध्यम से है। साथ ही उद्योग और अकादमिक यानी कि इंडस्ट्री और एकेडमिया की साझेदारी, है ना? उद्योग और एकेडमी दोनों का, एकेडमिक्स का साथ में आना, ये भी इस स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से होता है। तो ये आपकी पहली स्कीम थी। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब इसका उद्देश्य है बड़ा सीधा कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेज़ यानी बड़ी सूक्ष्म उद्यम हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। बहुत ही सूक्ष्म, छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेज़ जो हैं, उनको वित्तीय सहायता देना। इसमें लोन या ऋण है 10 लाख रुपए तक का, 10 लाख तक का ऋण है।
3 कैटेगरीज हैं, इसमें 3 श्रेणियां हैं। शिशु जिसमें 50,000 तक का ऋण मिलता है, किशोर है जिसमें 50,000 से 5 लाख तक का ऋण है, और तरुण है जिसमें 5 से 10 लाख तक का ऋण मिलता है। तो ये है। और लोन या ऋण किसके माध्यम से मिलते हैं? आपके बैंक्स हो गए, एनबीएफसी हो गए और एमएफआईज, इनके माध्यम से ये ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। फिर आती है आपकी अटल इनोवेशन मिशन। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना, यानी एक कल्चर इनोवेशन का, नवाचार का और एंटरप्रेन्योरशिप का लेकर आना, उसको बढ़ाना और लोगों में उसको फैलाना। अब इसमें क्या है? स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना करना, यानी कि जब यंग माइंड्स जो होते हैं, आप जैसे जो लोग हैं, उनमें क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, कैसे इनोवेशन हो सकता है, ये इन लैब्स के माध्यम से इसको बढ़ावा दिया जाता है। तो ऐसी लैब्स को ये देश भर में स्कूलों में स्थापित कर रहे हैं, ताकि जो इनका उद्देश्य है कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर चाहिए, वो कल्चर स्कूल से ही यदि डालने की कोशिश की जाए तो वो सबसे अच्छा है। तो स्कूल में ये टिंकरिंग लैब्स हैं, अटल टिंकरिंग लैब्स। उसके बाद में अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए। इंक्यूबेशन सेंटर में बेसिकली जो जो चीज़ें एक स्टार्टअप को ज़रूरत है, चाहे वो फंडिंग है, रिसोर्सेज हैं और कोई संसाधन है, मेंटरिंग है, किसी तरह की लर्निंग चाहिए उन्हें, स्किल डेवलपमेंट, वो जो भी चीज़ें हैं वो इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप को प्रोवाइड कराता है। तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। उसके बाद है अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस टू फॉस्टर टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशंस। सो ये इसकी स्थापना इसलिए की गई ताकि टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी संचालित नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद आपकी आती है अगली स्टैंड अप इंडिया स्कीम। हमने जो इनिशियली की थी वो स्टार्टअप इंडिया, ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम में महिलाओं और SC/ST समुदाय जो हैं उनके बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए यह है। तो जो महिलाएं और SC/ST माइनॉरिटी कैटेगरी जो है, जो कम्युनिटी है, जो समुदाय हैं, उनको यदि सपोर्ट चाहिए, सहायता चाहिए, तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है। अब इसमें क्या है? इसमें 10 लाख से 1 करोड़ के बीच ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। उसके बाद फोकस है ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस, है ना, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण, सेवा और व्यापारिक क्षेत्रों में, इन 3 क्षेत्रों में जब नए तौर पर स्क्रैच से कुछ बिल्ड किया जाता है, चाहे कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, उसको ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज कहते हैं। तो उस पर फोकस किया गया है कि इन क्षेत्रों में जो स्क्रैच से कुछ बनाया जा रहा है, ऑलरेडी है पहले से, उसको बिल्ड करना या उसको अपग्रेड करना वो नहीं कह रहे हैं, स्क्रैच से, तो वो इसमें शामिल है। उसके बाद आती है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसका उद्देश्य है युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण में सहायता देना। कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग यूथ को देना। तो इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, यानी छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, और साथ ही है आपका रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, RPL, यानी पूर्व शिक्षा की मान्यता। RPL क्या है? कई लोगों को उन्होंने जो काम किया है, जो अनुभव है, उसको भी वही मान्यता दें जो कि एक फॉर्मल एजुकेशन की है, जो एक फॉर्मल शिक्षा आप लेते हैं, उसकी जो मान्यता है, इसको जो आपका ज्ञान है, जो आपने नौकरी करते हुए सीखा या आपने जो भी काम किया, एक सर्टिफिकेशन के माध्यम से इसको भी वही मान्यता देना, दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। तो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स और RPL ये है। इसके साथ ही प्रशिक्षण और प्रमाणन के सफल समापन के लिए मौद्रिक पुरस्कार, यानी कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन पर
आपको मॉनेटरी पुरस्कार मिलते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। अब इसका उद्देश्य है कि विभिन्न सेवाओं के माध्यम से एमएसएमईज को सहायता देना, उनका समर्थन करना। अब इसमें किस तरह का समर्थन हो रहा है एमएसएमईज का? क्रेडिट समर्थन, मार्केटिंग यानी विपणन समर्थन है, और प्रौद्योगिकी समर्थन। तो इन क्षेत्रों में जो समर्थन चाहिए, साथ ही रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल जो है उसमें सहायता, और साथ ही प्रदर्शन और क्रेडिट रेटिंग योजना, यानी कि परफॉर्मेंस और क्रेडिट रेटिंग की स्कीम है। तो इस तरह से एमएसएमईज को फायदा मिलता है। क्रेडिट गारंटीज फंड ट्रांसफर फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। ना हो सकता है आप इनको पूरी तरह समझ ना पा रहे हो, आपको लग रहा हो ये क्या है। स्वाभाविक है, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीज़ों का के बारे में नहीं पता, टर्म्स जो हैं वो नहीं पता। कोई बात नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे स्कीम्स याद होनी चाहिए, किंतु ये ज़रूरी है ये देख पाना, ये समझना कि किस प्रकार से जो है कि भारत सरकार है वो सहायता प्रदान कर रही है। कई बार हमें अंदाज़ा ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता, और हम मिस कर देते हैं, है ना। तो चूक न जाएं, आपको पता हो कि बहुत सारी सहायता सरकार की तरफ से है इन योजनाओं के माध्यम से, इसलिए इनको समझ लेना ज़रूरी है। इसका उद्देश्य है एमएसएमईज को कोलैटरल फ्री लोन प्रोवाइड कराना या उपलब्ध कराना, उनको हेल्प करना, सहायता देना, बिना किसी बोलते हैं ना अलग अलग डॉक्यूमेंटेशंस, कोई चीज़ है जो मुझे रखनी पड़ेगी, या तो इन चीज़ों के बिना मुझे यदि जैसे संपार्श्विक मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए ये है। इसमें 2 करोड़ रुपए तक की गारंटी, 2 करोड़ रुपए तक की गारंटी उपलब्ध होती है। साथ ही कवर है किस पे? टर्म लोन पर और वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज पर, यानी आपका सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी सुविधाओं के लिए कवर उपलब्ध है। उद्योग आधार मेमोरेंडम, ये आपका नेक्स्ट है। इसका उद्देश्य है एमएसएमई के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रदान करना, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन एमएसएमई को देना। तो इसमें क्या है, एमएसएमई के लिए बड़ा सरलीकृत पंजीकरण प्रक्रिया है, यानी बहुत ही सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। साथ ही में गवर्नमेंट के, सरकार के जो फायदे हैं, जो बेनिफिट्स हैं, जो योजनाएं हैं, वो उपलब्ध कराना एमएसएमई को, ये भी उद्देश्य है इस स्कीम का। उसके बाद नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, इसका उद्देश्य बड़ा सीधा है, कौशल विकास, जैसा कि स्कीम बता रही है। तो कौशल विकास के संदर्भ में क्षेत्रों और राज्यों में अभिसरण बनाना, ये इसका उद्देश्य है। इसके अंदर क्या क्या उपलब्ध होता है? व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास पहल, यानी कि ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, ऐसी पहल है जो वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट, कौशल का भी विकास करती है, और व्यावसायिक प्रशिक्षण, जो आपका व्यवसाय है उससे संबंधित, जो खास उस व्यवसाय के लिए ट्रेनिंग चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए, वो भी देती है। फोकस ऑन क्वालिटी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, इसके अंदर नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन में ध्यान केंद्रित है किस पर? गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और प्रमाणन पर। सर्टिफिकेट तो मिले लेकिन क्वालिटी ट्रेनिंग हो, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण हो, तो पूरा फोकस स्किल डेवलपमेंट पे। फिर है आपकी सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अच्छा, इसका उद्देश्य है कि जो एमएसएमई है उसको आसान ऋण प्रदान करना, सॉफ्ट लोन। सॉफ्ट लोन यानी बाजार में जो इंटरेस्ट है उससे कम इंटरेस्ट दर पर लोन या ऋण उपलब्ध कराना एमएसएमई को, तो ये उद्देश्य है। इसके फीचर्स क्या हैं कि जो भी नए उद्यम है या मौजूदा उद्यमों का विस्तार है, या फिर एक्सपेंशन होना है, मॉडर्नाइजेशन होना है एग्जिस्टिंग वन का, यानी कि नए उद्यम एक तो,
या फिर ऑलरेडी जो हैं मौजूदा उनका विस्तार या आधुनिकीकरण, एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, कुछ भी करना है उसके लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं इसके अंदर। साथ ही फोकस है मेक इन इंडिया पहल पर। तो जो भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स हैं उस पर फोकस है और उसको प्राथमिकता भी दी जाती है। तो ये कुछ स्कीम्स, कुछ योजनाएं हैं और भी हैं, लेकिन इनको बताने का, जैसा मैंने पहले भी कहा, उद्देश्य ये है कि आप ये जान सकें कि सरकार की तरफ से कई तरीके हैं जिससे वे आपकी सहायता करना चाहती हैं। जो भी महत्वाकांक्षी उद्यमी हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं भरपूर तरीके से और इनके बारे में और पता कर सकते हैं। मैंने अभी मोटा-मोटा बताया, बहुत गहराई में हम नहीं गए क्योंकि इस वक्त केवल ये जानना मात्र ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। फिर जो आपके लिए अप्लाई होती है आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं, जो इसके बारे में जानते हैं उनसे समझ सकते हैं और आपके लिए कौन सी योजना फ़ायदेमंद साबित हो सकती है वो आप पता करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ ही हम आ चुके हैं अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की आखिरी कड़ी पर, आखिरी पड़ाव पर, और यहीं पर हम ख़त्म करने जा रहे हैं ये सफ़र। लेकिन आपके लिए एक नए सफ़र की शुरुआत होने वाली है। यदि आप मन बना चुके हैं उद्यमिता में उतरने का, आप क्रिएटिव हैं, कुछ नया लाना चाहते हैं, कुछ जो समस्या है उसके लिए सॉल्यूशन लाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद का कार्य करना चाहते हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बेस्ट विशेस। और मैं आशा करती हूँ जो भी आपको अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, अलग-अलग पहलुओं पर जो आप जानना चाह रहे थे वो आपको इस सीरीज़ से मिला होगा। यदि आपको किसी पार्ट पर दोबारा जाना है तो हिचकना मत, वापस उस पार्ट पर जाना, देखना, अपने नोट्स बनाना, समझना, इसका उद्देश्य यही है ताकि आपको बार-बार इसमें फ़ायदा मिलता रहे और जो ज्ञान आपको चाहिए वो आपको मिलता रहे। आशा करती हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद था और आपकी आगे की जर्नी के लिए आपको बहुत-बहुत सारी विशेस देते हुए आपसे यहीं पर विदा लेती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।